हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जैकोबियन चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा देन फाइंड डेल x वाई अपॉन डेल आर थीटा। यानी हमें x और y का डिफ्रेंसीसन होता है वो r और थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, हमें x और y का डिफ्रेंसीसन r और थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। यही हमारा जैकोबियन कहलाता है। तो सबसे पहले हमें जो दिया उसको लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू दिया है हमें r कोस थीटा, है ना। और यहाँ देखिए हमें x का जो आपको x दिया है उसका r और थीटा दोनों के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंसीसन करना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें dx अपॉन मैं r के रेस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ। तो डेल x अपॉन डेल r। तो कैसे निकालेंगे, r के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो r के अलावा ये थीटा का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। हमें जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, है ना। तो r का निकालना है तो r का कितना हो जाएगा 1। तो क्या रहेगा आपका ओनली कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका r के रेस्पेक्ट में हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो आपका x है उसका किसके, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। और थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका आर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या होगा आपका माइनस के साइन थीटा। तो माइनस का आर ऐसे ही साइन थीटा। ये आपको गया आर के रेस्पेक्ट में, ये आपका थीटा के रेस्पेक्ट में। अब हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू दी आपको y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको भी हमें क्या करना है, r और थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, y का डिफ्रेंसीसन। तो कर लेते हैं डेल y अपॉन डेल r। ठीक है, r के रेस्पेक्ट में। तो r का क्या हो जाएगा आपका 1, तो बचेगा आपका साइन थीटा। सेम हमें डेल y अपॉन डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r तो ऐसे ही, इसका क्या हो जाएगा साइन का कॉस थीटा, यानी r कॉस थीटा। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ हमें x और y का डिफ्रेंसिएशन करना है r और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो r का जो इक्वेशन है वो हमें अलग से दिया हुआ है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो r के रेस्पेक्ट में करना है। तो r का आपका 1 हो गया, तो आपका कॉस ऐसे ही। हमें x का डिफ्रेंसिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा का आपका हो गया माइनस के साइन थीटा, r ऐसे ही। दूसरी इक्वेशन आपको y का r और थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो दूसरी इक्वेशन आपको दी है y बराबर आर साइन थीटा, लिख दी मैंने। y का हमें r के रेस्पेक्ट में करना है, तो r का 1 हो गया यानी साइन थीटा। अब हमें y का थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, ना, साइन थीटा का कॉस थीटा, और r आपका ऐसे ही। अब हमें क्या करना है, हमें जो है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा फाइंड करना है। तो उसको लिख देते हैं हम पहले। हमें प्रूव करना है, हमें सॉल्व करना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए x के साथ आर थीटा दोनों को लिखना है हमें, यानी डेल एक्स अपॉन डेल आर, है ना। ये आपका r है तो डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर। जो आपका x है उसके साथ आपको थीटा लिखना है, यानी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो समझ आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपका x दिया है उसको r के साथ और x को थीटा के साथ लिखना है, यानी डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। सेम हमें y को लिखना है दोनों के साथ। तो y के साथ हम पहले किसको लिखेंगे, r को। तो यानी आपका आ गया डेल y अपॉन डेल r। फिर हमें थीटा को लिखना है, तो डेल y अपॉन डेल थीटा। तो ये आपका जैकोबियन का फॉर्मूला होता है। फिर से समझिए, यहाँ आपको x और y गिवन है और थीटा और r के रेस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x के साथ r लिखेंगे तो x अपॉन r हो गया। फिर x के साथ थीटा लिखेंगे तो x अपॉन थीटा। और y के साथ लिखना है इसको, तो y अपॉन r हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर y अपॉन थीटा। आप चाहो तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। इसको हम खड़े भी लिख सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, कॉस थीटा। तो पुट कर देते हैं। ये क्या आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो इसकी वैल्यू है माइनस के आर साइन थीटा, माइनस के आर साइन थीटा।
ये आपका क्या है dy अपॉन dr, तो इसकी वैल्यू कितनी है साइन थीटा। ये आपका है dy अपॉन डी थीटा, तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी है r cos थीटा। ठीक है, अब देखिए हमने वैल्यू रख दी। ठीक, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपका मोड होता है इसके अंदर ये वैल्यू है ना, ये आपका सारणिक बन गया। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो r cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो गया आपका r cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसका कर दिया, अब हमें इसका करना है। तो साइन का आपका आता है, माइनस का साइन आता है, इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के r साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए, इसका इसमें दिया तो आपका r cos स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, माइनस का साइन आते बीच में, साइन का इसमें देंगे तो माइनस के r साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के r साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम देखिए यहाँ से r कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा आपका cos स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से r कॉमन निकाल लिया तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया डेल x अपॉन डेल y, डेल x y अपॉन डेल r थीटा बराबर कितना r, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, इफ़ u इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई एंड v इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन u इंटू वी। यानी हमें जैकोबियन फाइंड करना है u और v का, है ना। u आपको ये दिया हुआ है, ये आपको v दिया हुआ है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसमें देखिए x और y है, इसमें भी x और y है, यानी हमें u और v का x और y के रेस्पेक्ट में जैकोबियन फाइंड करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन आपका u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी आई, है ना। u आपको कितना दिया है ए एक्स प्लस बी आई, तो हमें क्या करना है, इसका जैकोबियन फाइंड करना है। तो पहले इसका डेल u अपॉन डेल x निकाल लेते हैं, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो इसका हम करेंगे कितना हो जाएगा a, है ना, और ये आपका b का तो 0 हो गया, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो x का 1 a ऐसे ही, इसमें तो x है नहीं, तो इसका क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अब हम इसका y के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी डी यू अपॉन डे वाई, या डेल कह सकते हो इसी, है ना, डेल आपका है, डेल यू अपॉन डेल वाई। वाई का निकालना है, तो वाई का 1 हो जाएगा और ये आपका बी रह जाएगा ना, और ये तो 0 हो गया क्योंकि इसमें वाई नहीं है, तो 0 और प्लस के बी। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन दी हुई है, दूसरी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू सी एक्स प्लस के डी वाई, है ना। तो लिख देते हैं u इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई, ये दिया हुआ है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, पहले डेल v अपॉन डेल x निकाल लेते हैं। तो x का निकालना है हमें, तो इसका 1 हो गया, तो क्या बचा c, और इसमें तो x है नहीं, तो इसका 0 हो गया। अब हमें निकालना है डेल v अपॉन डेल y, यानी y के रेस्पेक्ट में। तो इसका कितना जाएगा आपका d, इसका 0, यानी 0 प्लस डी। ठीक है, हमें जिसका निकालना है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी जिसमें नहीं है वो आपका 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये आपकी आ गई, हमें निकालना है, हमें जैकोबियन u इंटू वी निकालना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, जैकोबियन u इंटू वी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैकोबियन u और v निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल u v, और किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें, हमने किया है x और y के, x और y के। ठीक है, हमें जैकोबियन u और v का जैकोबियन फाइंड करना है, तो इसका सूत्र होता है डेल u और v, है ना, ये हमें फाइंड करना है, और किसके रेस्पेक्ट में, x और y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें इन्हीं के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दिए हुए हैं, है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए u के साथ लिखना है x और y को, तो डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y, u के साथ x और y लिख दिया मैंने। अब हमें v के साथ लिखना है x और y को, तो डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए ये तो ऐसे ही डेल u अपॉन डेल x,
इसकी वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, ए दी हुई है ना, और डेल यू अपॉन डेल वाई की बी है, दोनों को लिख देते हैं। तो इसकी आपकी वैल्यू ए है, इसकी बी है। इसी प्रकार एक्स की देखें और वाई की, है ना, वी के रेस्पेक्ट में, वी के साथ, तो एक्स की आपकी सी और वाई की है डी, इसको भी रख देते हैं। तो ये है आपका सी और ये डी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका तो इसमें देंगे तो सी डी, है ना, सॉरी ए डी, और इसका इसमें देंगे तो बी सी, ठीक। इसमें कॉमन तो आपका आ नहीं रहा है, तो यही आपका जैकोबियन यू इंटू बी, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका u इज इक्वल टू वाई जेड अपन एक्स और v इज इक्वल टू जेड एक्स अपन वाई एंड w इज इक्वल टू एक्स वाई अपन जेड, और फाइंड करना है हमें डेल u v w का x y और z के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हमें 1 2 एंड 3 आपको 3 इक्वेशन गिवन है ना, और 3 इक्वेशन है तो हमें 3 बारी क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है ना, यानी जैकोबियन फाइंड करना है। तो तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं इसको, पहला आपका u इज इक्वल टू कितना y z अपॉन x, है ना। तो u का हमें x y और z तीनों के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। तो पहले हम x का निकालते हैं, तो du अपॉन dx। अब x के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे, है ना, हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसके नीचे है ना 1 अपॉन एक्स, तो x का करेंगे तो माइनस के वाई जेड, तो ऐसे ही है ना, x का क्या हुआ माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे है, ऊपर ले आएंगे तो माइनस की पावर यही, तो माइनस के बनाया जाएगा, और माइनस के 2 बचेगा, उसको वापस मैंने नीचे भेज दिया। ये आपका x का हो गया। अब हमें किसका करना है, y का। तो y का करेंगे, तो देखिए y कितना है, यहाँ पर y दिया ऊपर दिया हुआ है, तो इसका 1 हो जाएगा, तो x अपॉन सॉरी z अपॉन एक्स, y का 1 हो गया, तो z अपॉन एक्स। अब हमें निकालना है z का, तो डेल यू अपॉन डेल z। तो देखिए यहाँ आपका z भी कितना है, ऊपर है 1, है ना, z की पावर कितनी है 1, तो इसका z का 1 हो जाएगा, यानी बचेगा आपका y अपॉन एक्स, ठीक है। ये आपके u का हो चुका है। ऐसे हमें v का फाइंड करना है। तो v बराबर देखिए कितना दिया हुआ है, तो v आपका x जेड एक्स अपॉन वाई, है ना, ये आपको v दिया है। तो इसका भी कर लेते हैं, पहले v का x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए x कितना है, पावर 1 है इसकी पावर, तो इसका कितना आएगा y अपॉन सॉरी जेड अपॉन वाई, ठीक है। अब हमें इसका v का y के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो y का निकालेंगे तो माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस के जेड एक्स, तो ऐसे ही अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। डेल v अपॉन डेल जेड फाइंड करें हम, तो जेड का कितना आएगा 1, तो बचा आपका x अपॉन वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया है w बराबर, w कितना दिया आपको एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स वाई अपॉन जेड, इनका भी कर लेते हैं। तो w का हमें निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो x का 1 हो जाएगा, यानी y अपॉन जेड। w का हमें y के रेस्पेक्ट में निकालें, तो y का 1 हो जाएगा, यानी x अपॉन जेड। हमें w का क्या करना है z के रेस्पेक्ट में, तो z नीचे आपका, तो माइनस के एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या था, u v और w 3 आपकी इक्वेशन दी हुई थी, है ना, और तीनों को हमने x y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालनी है ना। अब हमें फाइंड करना है डेल u v w का x y z के रेस्पेक्ट में। तो लिख लेते हैं इसको, तो इसलिए डेल u v और w और डिवाइड बाई डेल x y z, ये हमें फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं, पहले हमें u को क्या करना है x y z के साथ लिखना है, तो डेल u अपॉन डेल x, है ना। अब देखिए डेल को u x y z के साथ लिखना है, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, यानी u यहाँ पर, x यहाँ पर, y यहाँ पर, और आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है। तो हमें डेल u अपॉन डेल x लिख दिया। अब y लिखेंगे तो डेल u अपॉन डेल y, फिर आपका डेल u अपॉन डेल z। हमें v के साथ लिखना है, तो डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन
डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड। सेम हमें लिखना है किसको, डब्लू को जेड के साथ, है ना, एक्स वाई जेड के साथ। तो डेल डब्लू अपॉन एक्स, डेल डब्लू अपॉन वाई और डेल डब्लू अपॉन डेल जेड। तो मैंने क्या किया, तीनों को एक्स वाई जेड के साथ लिख दिया, है ना। हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों वैल्यू मैंने पुट कर दी है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं माइनस के वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट गया और ये कट गया, तो इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह क्या आएगा आपका यहाँ जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और इनटू कितना एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर माइनस, है ना, ये कट गया। इस केस में करना है तो एक्स स्क्वायर और वाई जेड, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, ठीक है, ब्रैकेट बंद। हमें इसको लिखना है तो माइनस का जेड अपॉन एक्स ब्रैकेट, ये कट गया इससे, है ना, और ये कट गया। तो इस केस में करना है तो माइनस का कितना, ये आपका वाई जेड और ये आपका एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस इस केस में दे दिया। इस केस में करना है तो ये आपका एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई और ये आपका वाई जेड, ठीक है। फिर प्लस का साइन लाएंगे, हमें इसको लिखना है वाई जेड को, तो वाई जेड और ब्रैकेट में ये कट जाएगा और ये, तो इस केस में देंगे तो देखिए एक्स अपॉन वाई, सॉरी जेड अपॉन वाई इनटू कितना एक्स अपॉन जेड माइनस, इस केस में करना है तो प्लस कर लेते हैं, है ना, ये माइनस का है तो वाई अपॉन जेड इनटू कितना जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको पहले लिखा, है ना, ये कट गया आपका, तो इस केस में किया ये आ गया, इस केस में किया ये आ गया, फिर माइनस लगाया, इसको मैं लिख दिया, इससे ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। तो इस केस में करेंगे तो ये आ गया और इस केस में करेंगे तो ये आ गया, है ना। फिर प्लस का इसको लेंगे थर्ड को, है ना, तो इससे रो कॉलम कटेंगे आपके, तो इस केस में और इस केस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ देखें हम तो देखिए यहाँ स्क्वायर आपका, तो एक वाई से एक वाई कट जाएगा और एक जेड से एक जेड, ऊपर बचा आपका एक्स स्क्वायर और नीचे आपका वाई जेड, ऊपर बचा आपका एक्स स्क्वायर नीचे आपका वाई जेड, ठीक है, माइनस यहाँ भी आपका सेम है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, ठीक, ये ऐसे रहेगा जेड अपॉन एक्स। यहाँ देखें हम तो देखिए यहाँ भी जेड से जेड कैंसिल और वाई से वाई, क्या बचा एक्स अपॉन जेड, तो यहाँ बचा आपका एक्स अपॉन जेड माइनस, यहाँ हम देखें तो वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बचा एक्स अपॉन जेड, तो एक्स अपॉन जेड, ठीक है, प्लस वाई अपॉन एक्स ऐसे ही। यहाँ हम देखें तो देखिए जेड से जेड कट जाएगा तो एक्स अपॉन वाई बचेगा, तो एक्स अपॉन वाई, प्लस का साइन ऐसे ही, यहाँ पर वाई से एक वाई कट जाएगा और जेड से जेड, तो आपका एक आपका क्या बचेगा एक्स, है ना, जेड तो कट गया तो एक्स बचा और वाई कट गया तो एक वाई, यानी एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इससे ये तो कट गया, ये प्लस माइनस का है, तो ये तो टर्म पूरा जीरो हो गया, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो आ जाएगा। आपका बचा माइनस के जेड अपॉन एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर कितना माइनस के कितने एक्स अपॉन जेड और माइनस के एक्स अपॉन जेड, तो टोटल कितना हो गया आपका माइनस के 2x अपॉन जेड, ठीक है, माइनस के एक्स अपॉन जेड और माइनस के एक्स अपॉन जेड, तो आपका माइनस के 2x अपॉन जेड हो गया, ब्रैकेट बन प्लस ये ऐसे ही ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई, तो ये भी आपका 2x अपॉन वाई हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x जेड, है ना, 2zx लिख सकते हो, और यहाँ करेंगे तो ये भी आपका zx प्लस इस केस में किया तो 2xy अपॉन इस केस में करेंगे तो xy, ठीक है ना। यहाँ हम देखें तो zx से zx कट जाएगा और xy से xy, तो क्या बचे आपका 2 + 2, यानी आपका 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज के सिर्फ इतना ही।
मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।